कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन का इकबाल कायम है, कायम रहेगा। यही नीतीश तेजस्वी की सरकार की यूएसपी है। मजबूती से चलेगी। 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। हाँ, खरमास के बाद खेला होगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, यूं तो कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है, मगर उसी सुशासन की सरकार में जब बिहार पुलिस के जवान की वर्दी फाड़ी जाती है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, फिर सुशासन पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या सच में बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसमें सुशासन स्थापित है या नहीं। फिर पेपर लीक। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हैं, गोलियां तो चल ही रही थी, अब दौड़ा दौड़ा कर पुलिस कर्मियों को भी पीटा जा रहा है। देखिए, सुशासन का मतलब है अगर कोई असामाजिक तत्व अपराधी अपराध करता है तो उसके ऊपर कानून का डंडा चलता है या नहीं। अगर नीतीश तेजस्वी की सरकार में कोई भी अपराधी, कोई भी असामाजिक तत्व अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है तो वो सलाखों के पीछे भेजे जा रहे हैं। सुशासन तो तभी स्थापित हो सकता है जब पुलिस के जवान से अपराधी डरे, खौफ खाए। यहाँ तो भगा भगा के पीछे नहीं, भगा भगा के जो लोग, जिन लोगों ने इस तरह का हरकत किया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है वो भी देखिए। वो आज सारे सलाखों के पीछे हैं। तो अपराधियों के अंदर खौफ है, शासन प्रशासन का डर है, लेकिन छिटपुट कहीं कुछ घटनाएं घट रही हैं। कानून अपना काम कर रहा है। पुलिस प्रशासन का इकबाल कायम है, कायम रहेगा। यही नीतीश तेजस्वी की सरकार की यूएसपी है कि कानून के राज से कोई समझौता नहीं होगा। कोई कानून तोड़ेगा, चाहे वो कोई हो, उसके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। अच्छा, पेपर लीक मामला बिहार के लिए नया नहीं है। आप भी जानते हैं, जब विपक्ष में थे आप लोग बहुत चीखते थे, चिल्लाते थे जब पेपर लीक होता था। मगर इन दिनों फिर देखा जा रहा है इस तरह के मसले, हालांकि कार्रवाई हो रही है, मगर इस पर रोकथाम कैसे होगा? देखिए, लगातार सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो पेपर लीक का मामला कुछ आ रहे हैं सामने, उस पर पूरी तरह से रोक लगे। लेकिन आप जानते हैं समाज में बहुत सारा के लोग होते हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ी करने वाले होते हैं, जिनके कारण बदनामी होती है। लेकिन सरकार ने कार्रवाई की है। कल ही आपने देखा होगा एसके सिंघल साहब जो चेयरमैन थे, उनको भी हटा दिया गया है पद से। तो सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार इस पर नज़र बनाई हुई है। और इसमें थोड़ी कमी आई है। अगर पिछले आप देखेंगे 1-1.5 वर्षों में, तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आने वाले समय में अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये हमारा कमिटमेंट है। अच्छा, मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार की राजनीति जिस ओर चल रही है, अब कहा जा रहा है 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। देखिए, कौन कहाँ मिल रहे हैं, कौन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इस पर तो बहुत चर्चा होती है। लेकिन बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार में जो काम हो रहा है वो पीछे छूट जा रहा है चर्चाओं से। अरे, असली मुद्दे जनता के जो हैं उस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए कि नौकरी की भरमार है चारों ओर। आप देखिए, इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। कल ही नियोजित शिक्षक भाइयों को दिया गया राज्यकर्मी का दर्जा, भला बताइए, इतने दिनों से। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी चर्चाओं को हवा दी जा रही है जिसका कोई मायने मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी वाले हमारे विरोधी लगे हुए रहते हैं और मीडिया हाउस भी इसे हवा दे देती है। अरे, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश तेजस्वी की जोड़ी, ये सरकार मजबूती से चल रही है और मजबूती से चलेगी। 2024 में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। हाँ, खरमास के बाद खेला होगा और बीजेपी अपना घर पहले बचा ले, यही बहुत होगा उनके लिए। महागठबंधन के अंदर होगा या? अरे, महागठबंधन तो महा मजबूत है। यहाँ कोई हाथ और गले मिला है, दिल मिला हुआ है, उद्देश्य एक है, लक्ष्य बड़ा है। तो इसलिए बीजेपी वाले जो कूद कूद कर, उछल उछल कर ये सब हवा बना रहे हैं,
कुछ नहीं होगा। बीजेपी के अंदर खतरा मंडरा रहा है और खरमास के बाद दूसरा खेला भी बीजेपी को सत्ता से पहले बाहर किया, फिर बीजेपी देख रहे हैं। तो अब खरमास के बाद का खेला बीजेपी देखेगा तो बीजेपी को समझ में आ जाएगा। इसलिए असली मुद्दे पर बात होनी चाहिए। खरमास के बाद खेला होना तय है। भाई हम कह रहे हैं बीजेपी पहले अपना घर बचा ले, यही बहुत है। यहाँ कुछ नहीं होना है। महागठबंधन महा मजबूत है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।